मदरसे का जलसा है, मदारुल उलूम इदारा है हनफिया। इस इदारे से माशाअल्लाह दो हुफ़ाज़ कलाम मुक़द्दस को अपने सीने में महफूज करके फारिग हो रहे हैं और आज ये दोनों हाफिज दूल्हा बने हैं। सुभान अल्लाह बोलेंगे। इन बच्चों को खामोश कर दो या पीछे कर दो, आप सुन लो। ये दोनों बच्चे आज दूल्हा बनेंगे और बड़े खूबसूरत और ऐसे दूल्हा होंगे कि इस दूल्हा की या दोनों जो दूल्हा हैं अगर कुरान शरीफ पर यह अमल पैरा रहे तो इनकी ताजगी कभी खत्म नहीं होगी। ये वो दूल्हा है। इस बस्ती में माशाअल्लाह अब तो हाफिज हो रहे हैं। बस्ती का भी बच्चा हाफिज है गालिबन। बस्ती का कौन सा वाला है? अच्छा, दोनों बस्ती के ही हैं माशाअल्लाह। बस्ती में हाफिज बन रहे हैं, बस्ती में इंशाअल्लाह ये आलिम भी बनेंगे। इनका मकाम दूल्हा तो आप देखते ही हैं। दूल्हा तो देखते ही हैं। आजकल शादियों का दौर है, लड़की का दूल्हा तो होता है मगर वो दूल्हा एक दिन दूल्हा रहता है। और ये हाफिज बन गए तो जब इमाम है तब दूल्हा है, तरावी सुना रहे हैं तो दूल्हा है, स्टेज पे खड़े होंगे तो दूल्हा है, कहीं पर जाकर कौम की इस्लाह करेंगे तो दूल्हा है, जब तक जिंदगी गुजारेंगे दूल्हा है, कब्र में जाएंगे इंशाअल्लाह वहां भी दूल्हा है, और मैदाने क़यामत में होंगे तो ये आगे आगे होंगे और इनके चाहने वाले पीछे पीछे होंगे, वहां भी ये दूल्हा होंगे इंशाअल्लाह। हाफिजों का बड़ा मर्तबा है, बड़ी इज्जत है जी, बड़े मकाम है इनके। चूंकि ये उस घर में रहते रह के पढ़े। पहले मदरसा में बता दूं आपको, उसके बाद तकरीर। हाँ, अब जिधर मूड चलेगा उधर मदरसा वो जगह है कि जहां न अपने बाप की मीरास बांटी जाती है, न अपने चचा की, न दादा की, न ताऊ की। ये मदरसा वो जगह है कि जहां मदीने वाले आका की मीरास बांटी जाती है। मुस्तफा की मीरास बटती है जी जी। ये वुजू के मसाइल, ये नमाज के मसाइल, ये रोजे के मसाइल, ये माँ बाप का अदब, ये मियाँ बीवी के हुकूक, ये जिंदगी गुजारने के तरीके, ये बुजुर्गों के आदाब, ये औलिया अल्लाह की बुलंदियाँ, इज्जतें, ये सारी चीजें कहाँ बताई जाती हैं? मदरसों में ही तो बताई जाती हैं। ये तमाम चीजें जो सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, ये मेरे आका मदीने वाले की मीरास है, मुस्तफा की मीरास है। और जब अपने बाप की, चचा की, ताऊ की मीरास आप बांटते हो ना तो लड़ जाते हो, झगड़ जाते हो। मैं अगला लूंगा, तुझे पिछला दूंगा, दुकानों वाला हिस्सा मैं ले लूंगा, पीछे वाला हिस्सा तुझे दे दूंगा, वो खेत के जहां पर कम पैदावार होती है वो तुझे दूंगा, जहां ज्यादा होती है। बाप की मीरास बांटो तो लड़ जाओ, दादा की बांटो लड़ जाओ, चचा की बांटो लड़ जाओ, ताऊ की मीरास बांटो लड़ जाओ, घर वालों की मीरास बांटो लड़ जाओ। मुस्तफा की मीरास है कि ये बांटी भी जाती है और मोहब्बत के पैगाम भी बांटे जाते हैं, मोहब्बतें भी सिखाई जाती हैं। यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं, इख्तिलाफ नहीं, यहाँ तो मुस्तफा की सीरत सिखाई जाती है, मुस्तफा की सुन्नत बताई जाती है। ये वो जगह होती है मदरसा। बेशक। हाँ, थोड़ा दूर हो गए आप। हाँ, थोड़ा दूर हो गए। चूंकि मेरे आगे बच्चे बैठे, बच्चों में तकरीर नहीं होती है तो बत्तियाते हैं। अगर आगे आ जाओ तो फिर तकरीर सुना देंगे इंशाअल्लाह। कुछ देर सुन लो, मुस्तफा की मीरास बढ़ती है। हाँ, आपकी मर्जी है, जैसे चाहे मुझे देख ले, तवज्जो से सुन ले, समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोल ले। हाँ, ये करवट ऊंचे पे इसलिए बैठे कि हो सकता है नीचे इनसे बैठा ना जाए। पैंटें इतनी सख्त हो जाती हैं कि ये बैठने थोड़ी देती है।
यही हाल है माशाअल्लाह। ये है ना, ये तो गांव, कौन सा गांव है? सोडा 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 सोंदा गांव के बुजुर्ग है माशाअल्लाह। जैसी तारीफ मुफ्ती नावेद साहब ने की थी वैसे ही है आप। हाँ, कह रहे हैं मदरसा बड़ी मोहब्बत से चला रहे हैं, बड़ा साथ देते, आपने भी साथ दिया है। मुफ्ती नावेद साहब हैं, उनके साथ में और मौलाना है, खिदमत कर रहे हैं माशाअल्लाह। और ये तो महलोली के मौलाना मशकूर साहब, मौलाना शान रब साहब और शायर साहब शान अरब साहब है ना, उलमाए किराम, ये सब जलवा फरमाए। अब इनके जलवे भी आपने देख लिए, नातख्वानी भी आपने सुन ली, तो टाइम आपने ज्यादा लगाया, तकरीरें भी आपने सुन ली, सब सुन लिया। अब तक बैठे आप, और जब तक जलसा होगा, दस्तार होगी, बैठोगे ही आप कहाँ जा रहे हो? आप झीलोगे तो हो नहीं, इसलिए अच्छे हैं, मदरसा चला रहे हैं, चंदा भी दिया आपने, हजरत अबू बकर सिद्दीक का देना भी आपने सुन लिया अपने इमाम साहब से। फहीम भाई बताए ना, फहीम भाई, हाँ, हजरत सिद्दीक अकबर भी क्या लेके आए, हजरत उमर फारूक क्या लेके आए, ये सारी बातें आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से सुन ली है नी। हाँ, मैं सोचता था कि यही वजाहत कर दूं थोड़ी सी। चंदा दिया हजरत मौलाए कायनात के पास तो सिर्फ 4 ही दीनार थे या 4 दिरहम थे। कलाम मुकद्दस में हजरत मौलाए कायनात का जिक्र किया, अल्लज़ीना युनफ़िक़ून अमवालहुम बिल्लैलि वन्नहारी सिर्रन व अलानियतन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उनको भी याद रखो कि सिर्फ 4 ही दीनार हैं या 4 ही दिरहम हैं। एक उन्होंने रात में खर्च किया, एक दिन में खर्च किया, एक दिखा के खर्च किया, एक छुपा के खर्च किया। जब उन्होंने इस तरह खर्च किया तो इसी अदा को कलाम मुकद्दस ने जिक्र फरमा दिया कि रात में भी जिक्र खर्च करते हैं, दिन में भी खर्च करते हैं, छुपा के खर्च करते हैं, दिखा के खर्च करते हैं। ये तमाम अदा सहाबा अपनाते जाते हैं और कलाम मुकद्दस उनकी अदाओं का जिक्र करता जाता है। ये अदाएं हैं कि जो कयामत तक न भुलाई जाएंगी, गुलाम याद करते रहेंगे और सहाबा की अदाओं पे अमल करते रहेंगे। नारे तकबीर, जोर से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, मदरसा मदारुल उलूम, मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला। हजरात आवाज इसका सही रखो, एक जगह इस पे उंगली नहीं करना, ज्यादा एक जगह रहने दो, सुन ले जरा तवज्जो से। ऐसा ना हो कि हमारा सीना बाहर निकल आए। गौर से सुनिएगा, मेरे आका हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं। अब मैं जरा उसी उन्वान पे आता हूं कि जिस उन्वान के लिए मुझे कहा गया। आका इरशाद फरमाते हैं, इक़रा वर्तक़ी। जरा हदीस पाक सुनने समझ में आए, सुभान अल्लाह जरूर बोले। आका फरमाते हैं, पढ़ो, तरक्की करो, पढ़ोगे तो तरक्की होगी। जरा गौर कीजिएगा, आका ने फरमाया इक़रा वर्तक़ी, पढ़ तरक्की कर। अनपढ़ कभी तरक्की नहीं करता, पढ़ने वाला ही तो तरक्की करता है। बेशक सही है। कोई माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है तो पढ़ के आता है क्या? बताओ जरा मुझे, मैं जरा तमहीद बांध लूं, जरा उन्वान मिल जाए, रास्ते पे चल पड़ूं। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, अल्लाह वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैया। अल्लाह की जात वो है कि जिसने तुमको तुम्हारी माओं के पेट से निकाला, जब तुम दुनिया में तशरीफ लाए। गौर से सुनिएगा भाई, तभी समझ में आएगा। जब दुनिया में आए तो तुम पढ़े लिखे थे? मुझे बताओ मेरे भाई, कोई पढ़ा लिखा था? और कर रहे हैं, सुनना है, मुझे जवाब भी देते रहे। जरा मैं बुजुर्गों की तरह मुतवज्जो, उन बच्चों को छोड़िए। कोई बच्चा पैदा हुआ तो पढ़ा लिखा पैदा हुआ कि अनपढ़? इल्ला माशाअल्लाह अपने नबी पढ़े लिखे आए। गौसे आजम माँ के पेट से 18 पारों के हाफिज बन के आए। इनको छोड़ दीजिए आप, चंद मिसालें छोड़ दीजिए। कोई भी दुनिया में आया तो पढ़ा लिखा आया कि अनपढ़ आया? डॉक्टर आया पढ़ा लिखा आया कि अनपढ़ आया? बता दो जल्दी से। मास्टर भी तो अनपढ़ आया, डॉक्टर भी अनपढ़ आया, हाफिज साहब भी तो अनपढ़ आए, मौलाना भी अनपढ़ आए, मुफ्ती भी अनपढ़ आए। अपनी माँ के पेट से कोई भी पढ़ा लिखा पैदा होता है क्या? अच्छा, अगर आज पढ़ा लिखा कोई पैदा हो जाए तो क्या होगा?
पैदा होते ही अस्पताल में बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते ही उसने पढ़ना शुरू कर दिया। अस्पताल का नाम ही है, नर्स का नाम ही अगर पढ़ ले पैदा होते ही बच्चा, तो अस्पताल का स्टाफ सारा निकल के बाहर खड़ा हो जाएगा, डर जाएगा। नहीं हो जाएगा? बोलो। आदत ये है ला तालमून शैआ। कुरान में रब कहता है तुम कुछ नहीं जानते थे जब दुनिया में आए। ये भी पता न था कि मेरी घुट्टी क्या है, ये पता न था कि मेरी ग़िज़ा क्या है, ये भी मालूम न था कि मेरी माँ कौन है, ये भी पता न था कि मेरा बाप कौन है, ये भी नहीं जानते थे कि मैं किस जगह पैदा हुआ हूँ, मेरा खाना क्या है, मैं किस जगह पड़ा हुआ हूँ, कुछ भी नहीं जानते थे। मगर अपने रब का इरादा ये है कि मेरा बंदा जो पैदा हुआ जब दुनिया में आया है तो वो कुछ पढ़े, कुछ हासिल करे। अल्लाह फरमाता है वजअल लकुमुस्समा, अल्लाह ने कान बना दिए, सुन सुन के इल्म हासिल कर लो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, बहुत अच्छे। तुम सुभान अल्लाह मत बोलियो, मेरे जाने के बाद बोलियो सुभान अल्लाह, है ना? जब चले जाएंगे तब कहना हजरत सुभान अल्लाह। ये फोन करके बता दे। हाँ, आपको सुनाना, आप जरा तवज्जो रखो। बुजुर्ग बहुत अच्छे माशाअल्लाह, आप बुजुर्ग तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। सुन ले जरा, जो मैं तमहीद आपके सामने सुना रहा हूँ। अल्लाह फरमाता है वजअल लकुमुस्समा, अल्लाह ने तुम्हारे कान बनाए ताकि सुन सुन के इल्म हासिल कर लो। वल अबसारा, अल्लाह ने तुम्हारी आंखें बनाई ताकि देख देख के इल्म हासिल कर लो। वल अफईदा, अल्लाह ने तुम्हारा दिल बनाए, दिमाग बनाए ताकि सोच समझ के इल्म हासिल कर लो। ये तीनों चीजें परवरदिगारे आलम क्यों दे रहा है? कान किस लिए पैदा किए, आंखें किस लिए बनाई, हमारा दिमाग किस लिए बनाया? इसलिए बनाया ताकि मेरे बंदे दुनिया में आए, इल्म हासिल करे, पढ़े, और जब पढ़ेंगे उन्हें पता चलेगा कि रब का गज़ब क्या है, रब का कहर क्या है, रब की बारगाह में हाजिरी के तरीके क्या है, परवरदिगारे आलम से कुर्ब और नजदीकी के असबाब क्या है, कैसे रब का करीब कुर्ब हासिल हो, क्या तरीका? अल्लाह फरमाता है मैंने इल्म के असबाब दे दिए लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम मेरे शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर। खत्म कर ले तकरीर? अच्छा शुरू कर लूं? यानी यहाँ ऐसे तो कह दो कि शुरू कर लो। ज्यादा लंबी नहीं सुनाना है, चंद बातें मैं सुना दूं। चलिए, अल्लाह ने तो ये दिया, अब मैं जरा फिर पलट के आता हूँ। कोई भी दुनिया में आया पढ़ा लिखा आया कि अनपढ़ आया? कुरान कहता है ला तालमून शैआ, तुम तो अनपढ़ आए, तो फिर ये हाफिज साहब कैसे बन गए? अनपढ़ पैदा हुए थे मगर दुनिया में आए, अपनी आंखों का इस्तेमाल किया, अपने कानों का इस्तेमाल किया, अपने दिल और दिमाग का इस्तेमाल किया, पढ़ पढ़ के आज तुमसे ऊपर दूल्हा बने बैठे। नहीं बैठे बोलो। फिर आगे बढ़ेंगे तो कुरान के कारी बन जाएंगे, और आगे पढ़ेंगे मौलवी, आलिम, फाजिल, मुफ्ती, मुहक्किक। जितना पढ़ता जाएगा उतना ही बढ़ता जाएगा। दुनिया में सब अनपढ़ आए, इमाम आज़म हो, इमाम शाफी हो, इमाम मालिक हो, इमाम अहमद बिन हम्बल हो, आप जरा देख लीजिए, इतने इतने बड़े इमाम, ये सब अनपढ़ आए, दुनिया में आके पढ़े तो इतने आगे बढ़े, इतने आगे बढ़े कि हदीस पाक में इशारा हुआ कि ऐसा भी आएगा कि इल्म अगर सुरैया सितारे पे मिलेगा तो वहां से भी इल्म लेकर आएगा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला। अपने गौसे आजम पढ़े कि नहीं पढ़े? वो तो 15 पारों के पढ़ के आए, मगर पढ़े जब निकले घर से। मैं गौसे आजम की बात बता दूं, ये जल्दी समझ में आ जाएगी। सुनो, गौसे आजम फरमाते खरजतु मिन बैती अना अखरुजु मिन बैती व अज़हबु इलल मकतब। गौसे आजम का वो मकूला याद आ रहा है। गौसे आजम खुद फरमाते मैं घर से निकलता था
और कितने बड़े थे। गौसे आजम फरमाते अना इब्नो अशर सिनीन, मैं 10 साल का था, मैं घर से निकलता था और कहाँ जाते थे, डायरेक्ट खानका थोड़ी जाते थे। अभी तो खानकाह बनी भी न थी, अभी तो वो करामतें दिखाई भी न थी, अभी तो घर से निकलते हैं। वह अज़हबु इलल मकतब, और मदरसे जाता था। खुद फरमाते हैं मैं जब घर से निकलता मदरसे जाता, वामशी हवारल मलाइकता तमशी हौली। गौसे आजम फरमाते हैं कि मैं नबी का दीन सीखने के लिए निकलता तो अपनी निगाहों से देखता कि मेरे दाएं भी फरिश्ते, बाएं भी फरिश्ते, आगे भी फरिश्ते, पीछे भी फरिश्ते, मुझे फरिश्ते अपने झुरमुट में ले लेते और मदरसे पहुंचा के आगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत। तो बोलो गौसे आजम भी कहाँ गए पहले? मदरसा। या सीधे खानकाह पे ही पहुंच गए हैं? अभी नहीं बनी है खानकाह, पहले मदरसे गए। और अम्मी भी तो उस्ताद के पास लेके गई थी, कहा था मेरे बेटे को पढ़ा दो। कहा पढ़िए बेटा, औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह दोनों पढ़ ली। औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के जब पढ़ना शुरू किया तो पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा, चौथा पारा। उस्ताद बैठा हुआ अंगुश्त बदंदा है, देख रहा है ये तो पढ़ता ही जाता है। छोटे बच्चे की बिस्मिल्लाह खानी कराने अम्मी लेके आई थी, मगर जब इसने पढ़ना शुरू किया तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पढ़ता गया, यहाँ तक कि 18 पारों पे आके रुका। उस्ताद बोला बेटा पढ़ने आए हो कि पढ़ाने आए हो? वाह, नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत। उस्ताद बोले बेटा पढ़ने आए या पढ़ाने आए? ये इतना कैसे पढ़ रहे हो? कहा ये कमाल मेरा नहीं, मेरी अम्मी का है। वाह, नहीं बोलोगे? ये कमाल मेरा नहीं, मेरी अम्मी का है। मेरी अम्मी 18 पारों की हाफिजा, फजर की नमाज के बाद रोजाना 18 पारों का दौर करती है। मैं पेट में हूँ, वो पढ़ती है। जैसे वो पढ़ती जाती है मैं दोहराता जाता हूँ, पेट के अंदर ही माँ पढ़ती जाती है, मैं पेट में पढ़ता जाता हूँ। इतना तो पता चलता ही है, इतना तो तुम भी जानते हो कि माँ का असर पेट के बच्चे पे पड़ता है। जैसी सूरत हमल के आलम में माँ देखेगी वैसी सूरत बच्चे की हो जाएगी, है जैसा अखलाक अपनाएगी वैसा ही अखलाक हो जाएगा। अम्मा ने कुरान पढ़ा, रोजाना कुरान पढ़ती जाती है, 18 पारे पढ़ती है। ये कहते हैं मैं भी पढ़ता जाता, मैं भी पढ़ता जाता। रोजाना का मामूल ये ही इसी तरीके से पढ़ता रहा। नतीजा ये निकला कि मैं दुनिया में आया, आंखें खोली तो जिस तरह मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा, ऐसे ही मैं भी 18 पारों का। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला। बहुत अच्छा। बताओ तो मदरसा। और एक बात और मैं बता दूं, मदरसा पहले है। मदरसा मस्जिद को रास्ता मदरसे से हो के जाता है, खानकाह को रास्ता मदरसे से हो के जाता है। सही बात। हाँ, पहले मदरसा है, बाद में मस्जिद है। वुजू का तरीका ही नहीं होगा तो वुजू बना के मस्जिद में नमाज कैसे पढ़ेगा? सुभान रब्बियल आला, सूरह फातिहा, क़ियाम, क़ुऊद, रुकू, सुजूद जब तुम्हें मालूम ही नहीं, कादा जलसा तुम्हें पता ही नहीं, क़ियाम का तरीका क्या ये पता ही नहीं, तो फिर कैसे मस्जिद जाएगा? कैसे क़ियाम करेगा? कैसे रुकू होगा? कैसे सजदा होगा? कैसे बैठेगा? क्या पढ़ेगा? अत्तहियात कैसे पढ़ेगा? सूरह फातिहा कैसे पढ़ेगा? पता ये चला कि पहले पढ़ाया जाता है और फिर मस्जिद में जाके पढ़ा जाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, बहुत। तो आपने अच्छा तो ख्याल किया मदरसे का है? और सुना दूं एक हदीस पाक। बात इधर हो गई। या अबा हुरैरा
तअल्लमिल कुरान वअल्लिमहुन्नास वला तज़ालु कज़ालिका हत्ता यातियकल मौत फ़इन अताकल मौत व अंत कज़ालिक ज़ारतिल मलाइकतु क़ब्रक कमा युज़ारुल बैतुल अतीक। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए अबू हुरैरा कुरान सीखो, दूसरों को सिखाओ, ऐसा करते रहो करते रहो करते रहो, पूरी जिंदगी तुम्हें कुरान सीखते गुजर जाए, सिखाते हुए गुजर जाए, पढ़ते गुजर जाए, पढ़ाते गुजर जाए। अगर ऐसे जिंदगी गुजर गई, मौत आ गई, तो तेरी कब्र की जियारत करने फरिश्ते आया करेंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब मुफ्ती साहब, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कौन आया करेंगे बोलो? फरिश्ते आया करेंगे। ये है कुरान पढ़ने वालों का मकाम। और ये तो आज दूल्हा बने हैं माशाअल्लाह। अल कुरान अहब्बु इलल्लाहि मिनस समावाति। मैं जल्दी जल्दी बढ़ रहा हूँ आगे। अल कुरान अहब्बु इलल्लाहि मिनस समावाति वल अर्दि व मन फीहिन। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ये कुरान 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 के जिसको सीने में रख के हाफिज बन गए, आज दूल्हा बन के मुझे घूर घूर के देख रहे हैं ना, ये देख लो, ये दूल्हा बने हैं। कुरान, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, कुरान अल्लाह को प्यारा है। बेशक बेशक। नहीं बोलोगे? कुरान किसे प्यारा है? कितना प्यारा? आसमानों से ज्यादा, जमीनों से ज्यादा। आसमान में जो कुछ है उससे भी ज्यादा, जमीन में जो कुछ है उससे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा प्यारा कुरान। क्यों? इसलिए कि जिस रब ने उतारा वो प्यारा। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। जो कुरान उतरा वो प्यारा, और जिस हबीब पे उतरा वो सबसे प्यारा। वाह, नहीं बोलोगे? वो सबसे प्यारे। अब तीनों प्यारे, तो जिसने सीने में रख लिया ये नहीं होंगे प्यारे? है? ये पढ़ने वाले नहीं होंगे प्यारे? अपने सीने में जब ये चलेंगे तो सीने के साथ कुरान चलेगा। जब ये बैठेंगे इनके सीने में कुरान बैठेगा। जब ये सोंगे इनके सीने में कुरान सोएगा। जब ये बात करेंगे इनके सीने से कुरान निकलेगा। ये वो है कि उठते बैठते चलते फिरते कुरान के साथ रहते हैं और कुरान इनके साथ रहता है। बेशक बेशक, बहुत खूब, बहुत अच्छा। मजा आ गया। बोलो, नहीं है कुरान क्यों है? चलते फिरते और कब्र में भी जाएंगे तो दुनिया की दौलत तो रह ही जाती है, वो तो जमीन के ऊपर, मगर ये वो इल्म है कि जो कब्र में साथ जाता है और कब्र में भी फायदा देगा। अब अगली हदीस शरीफ में सुना रहा हूँ, अगर सुनोगे तो इंशाअल्लाह ईमान ताजा होगा, मजा ही आ जाएगा। सुभान अल्लाह बोलेंगे? करूँ तकरीर खत्म कर लूँ? बोलो। हाँ, वो तो मैं इधर को ही चल पड़ा, कुरान की तरफ आ गया। अब जरा सुन लीजिए एक हदीस पाक और। लंबी तो ना हो रही? हाँ, खत्म कर लेंगे, कोई बात नहीं है। हाँ नहीं, वो तो मैं पहले ही चाह रहा था कि दस्तार बंदी हो जाए, मगर तुम दीपपुर है, कौन सा सोंदा? हाँ भाई सोंदा। चलिए, अच्छा गाँव है, हाँ हाँ, सोना का माना प्यारा गाँव है ना, है ना। अब अपने यहाँ सोंदा हो गया है, मुहय्युद्दीनपुर को बोलते लोग मुहद्दीपुर, और है क्या वो मुहय्युद्दीनपुर। मुराद आबाद है तो सीधा क्या बोलते हैं? मुर्दाबाद है। नहीं बोलते? तो कसरत इस्तेमाल जो होती है किसी चीज की, वो तो तखफीफ को चाहती है, हल्का ही कर देती है। अगर खुजली किसी एक आदमी के हो ना तो छुप छुप के खुजाएगा, किसी को दिखाएगा ही नहीं, छुप छुप के खुजाता है, कोई देख न ले खुजली है। और सभी को अगर खुजली हो तो कोई किसी से डरेगा? वो तो सबके सामने तवज्जो है ना। हाँ नहीं, अब हदीस शरीफ सुना दूं। हाँ, जो हदीस मैंने शुरू में सुनाई थी उसी को पूरा कर रहा हूँ, सुन लीजिएगा जरा। इक़रा वर्तक़ी, पढ़ तरक्की कर, पढ़ेगा तभी तरक्की होगी, बगैर पढ़े तरक्की। इक़रा वर्तक़ी, पढ़ता जा तरक्की करता जा। अब जरा इसी को मैं बढ़ाई देता हूँ थोड़ा सा आगे, सुन लीजिएगा। डॉक्टर अनपढ़ आया,
और पढ़ पढ़ के कितना माहिर, कितनी तरक्की कर ली उसने यार। अनपढ़ तो आया था। मेरे भाई कह रहे थे जिनके यहाँ खाना खाया हमने, वो कह रहे थे कि हजरत हर तालीम पे जोर देना है। तो मैंने कहा हर तालीम को बता दूंगा। डॉक्टर अनपढ़ आने वाला जो पढ़ पढ़ के इस कदर तरक्की उसने कर ली कि नब्ज देखी, आपका टेम्परेचर पहचान लिया, उसने आला लगाया, आपके फेफड़ों की हरकत और आंतों की हरकत को पहचान लिया। इंसान ने तरक्की की और बढ़ा आगे, तो उसने आपके सीने का एक्सरे किया, फेफड़े के दाग धब्बों को पहचान लिया, उसने पढ़ पढ़ के और तरक्की की। तो अल्ट्रासाउंड आपके पेट पे रखा, पेट पे रखने के बाद उसने आपके गुर्दे के अंदर की पथरी, पित्ते के अंदर की पथरी, बोलो बाहर से बैठे बैठे पेट के अंदर का बता रहा कि नहीं बता रहा? अब नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? ये तरक्की है कि नहीं? ये तरक्की नहीं है। बाहर से मशीन के जरिए वो अंदर का बता रहा। कितना बता देता? पित्ते में पथरी है, गुर्दे में पथरी है। इतना ही नहीं बताता, और बढ़ के बता देता है उसका mm इतना है, साइज इतना है। और ये भी बता देता एक है कि दो है, एक गुर्दे में है कि दोनों में है, पित्ता भरा पड़ा है। वो सारी बातें बता रहा है। कैसे बता रहा है? अनपढ़ आने वाला बगैर पढ़े ही बता देता। अरे बोलो यार, बगैर पढ़े बता देगा। किस कदर तरक्की की अनपढ़ आने वाले डॉक्टर ने। आपके दिल की बाईपास सर्जरी की, ब्लॉक नसों को सीधा कर दिया, दिल में छल्ला डाल दिया, दिल की हरकत को बरकरार कर दिया, आपका टेम्परेचर सही कर दिया। कितनी तरक्की की। दिमाग की बारीक बारीक नसों का इलाज कर दिया, पेट के अंदर का इलाज कर दिया। किस कदर तरक्की की अनपढ़ आने वाले इंसान ने। मैं बता रहा हूँ आपको कि अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के गुर्दे की पथरी बता दे, पित्ते की पथरी बता दे, ये सब इतनी तरक्की कर ले कि इतना बारीक बारीक बता दे। ये अनपढ़ आने वाला इतने अंदर का बता दे, तो फिर क्या कहोगे उस आमिना के लाल को जिसके बारे में कुरान कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। कुरान कहता है कि रहमान जिसने पहले कुरान सिखाया उसके बाद मोहम्मद को पैदा फरमाया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला, जश्ने दस्तार बंदी, मदरसा हनफिया मदारुल उलूम। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी। जान डाल, जवाब नहीं। बात समझ में आ रही भाइयों? अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के इतनी अंदर का बता दे। हाँ, यही मिसाल थोड़ी सी समझ लो आप। अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के पित्ते की पथरी बता दे। चलो पथरी की मिसाल दिए देता हूँ। जी जी, मां शान रब, जी जी, शान अरब। हाँ दोनों है, उधर है इनका इजाफा है। दोनों एक ही, एक अरब है एक रब है। माशाअल्लाह है हमारे शागिर्द हैं, अल्लाह ताला सलामत रखे। यहाँ ये हमारे मौलाना मशकूर साहब महलूली के, ये भी शागिर्द है। बाकी वो तो मैं नहीं कह सकता, बाकी का पता ही नहीं है, मुझे याद भी नहीं है। हाँ नहीं, हाँ, मगर ये सब बुजुर्ग हैं हमारे, अल्लाह ताला सलामत रखे। आपके बच्चे फरमाए, सुनिएगा। हाँ मोहम्मद इंजार साहब, ये तो नाजिम बड़े कड़ाकेदार हैं। मैं तो सोच रहा था बड़ी जमा के निजामत हो रही आज, मगर जब सुनने वाले इतने अच्छे हो तो फिर ऐसी निजामत क्यों ना करेंगे? बढ़िया निजामत की माशाअल्लाह। तो सुने पथरी की मिसाल। अनपढ़ आने वाले ने गुर्दे के अंदर की, पित्ते के अंदर की पथरी बता दी, साइज भी बता दिया, तादाद भी बता दी। ये बता रहा है। अब पथरी ही की मिसाल दिए देता हूँ, जाहिलों का बाप। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम नहीं समझे हैं? लोग कहते थे अबुल हिकम, मगर मेरे आका ने कहा नहीं, अबुल हिकम नहीं, अबू जहल है। जी जी, अब तो समझ गए। आका ने क्या कहा? अबू जाहिलों का बाप, जाहिलों का बाप। मुट्ठी बंद कर ली, पथरियां अंदर रख ली, आ गया मुस्तफा की बारगाह में, मोहम्मद बता दो मेरी मुट्ठी में क्या है?
नहीं बोलेंगे। मैं उसी की मिसाल दे रहा हूं पथरी की। ये अनपढ़ आने वाला डॉक्टर भी तो पढ़ पढ़ के अंदर की पथरियां बता रहा है, तो जाहिलों का अब्बा भी तो मुट्ठी बंद करके पथरियां ही लेके आया था। जी जी। मगर मैं पूछूं आपसे मेरे भाइयों, गौर से सुनना, मेरे आका ने बताई अबू जहल तेरी मुट्ठी में कंकरियां बताई मुस्तफा ने? हाँ सुभान अल्लाह। हाँ हाँ बहुत बढ़िया इन्होंने बता दिया। अब इन्होंने तो मसला ही हल कर दिया, मेरे आका ने नहीं बताई। अगर आका बता देते अबू जहल तेरी मुट्ठी में कंकरियां हैं, पत्थरिये हैं, तो डॉक्टर साहब आज खड़े हो जाते और कहते कि मुस्तफा का कमाल क्या, ये तो मैं भी अंदर की बता रहा हूँ। बात समझ में आई? डॉक्टर साहब खड़े हो जाते और कह देते नबी का कमाल क्या है, ये तो मैं भी बता रहा हूँ। फर्क इतना है कि नबी बगैर मशीन के नूरे खुदा बंदी से बताते हैं और मैं मशीन के जरिए बता रहा हूँ, मगर अंदर की तो बता रहा हूँ, अंदर की तो बता रहा हूँ। मेरे आका ने नहीं बताई पत्थरिये। जी जी बेशक बेशक हक है। अगर आका बता देते अबू जहल तेरी मुट्ठी में कंकरियां हैं, तो अबू जहल दूसरा सवाल कर देता, ये भी बता दो कितनी कितनी बड़ी है, साइज क्या है, मैम क्या बता दो। ये भी मुस्तफा बता देते तो डॉक्टर फिर खड़ा होता और वो कहता कि मुस्तफा ने साइज बता दिया तो क्या कमाल, ये तो मैं भी बता रहा हूँ। मुस्तफा साइज भी बता देते तो फिर वो अबू जहल सवाल कर देता, ये भी बता दो कि है कितनी। नबी ये भी बता देते तो डॉक्टर साहब फिर खड़े हो जाते और कह देते मैं भी तो बता रहा हूँ, गुर्दे में 3 पथरी है, जो 4 पथरी है, 2 पथरी है, अभी छोटा सा रेजा एक ही है, मैं भी तो बता रहा हूँ। मतलब ये कि मैं तादाद भी बता रहा हूँ, साइज भी बता रहा हूँ, सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। मोहम्मद अरबी ने बताया तो क्या कमाल किया, मेरे आका की निगाह देख रही थी। एक जमाना वो आएगा, डॉक्टर तरक्की करेगा, अंदर की पथरियां बता देगा, साइज भी बता देगा, तादाद भी बता देगा, इसलिए आका ने नहीं बताई। मेरे आका ने फरमाया अबू जहल मैं बताऊं या तेरी मुट्ठी में जो है वो बताए कि मैं कौन। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला। बहुत अच्छा, बहुत। आका ने तो ये दरवाजा ही बंद कर दिया इसलिए कि अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के कितनी भी तरक्की कर ले, कितनी तरक्की कर ले, मगर इस तरक्की को जो मुस्तफा की ये नहीं पहुंच सकता। मशीन कैसी भी हो, मशीन बता सकती है कि पत्थरी है, मगर पत्थर से नहीं बुलवा सकती कि वो बताए कि ये मशीन है। मेरे आका ने पत्थरियों से बुलवा के बता दिया कि एक डॉक्टरों, जहां तुम्हारी तरक्की की इंतहा होती है वहां से मेरे कमाल की इब्तिदा हो। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो क्या बताएं आका ने, बोलो पथरी क्या बता दी, बोलो पथरी खुद बता रहे। माशाल्लाह। अब अगली बात बता दूं, इजाजत है? सुभान अल्लाह जाने के बाद या मशवरा करके बोलियो जरा सुभान अल्लाह। बस एक बात और मैं बता दूं, एक मिसाल दे रहा हूं, दुनिया में आके पढ़ेगा तो तरक्की करेगा। ये भी तो बता देता है, अल्ट्रासाउंड की मशीन पेट पे रखने के बाद बता देता है लड़का है कि लड़की है, नहीं बता देता। अगरचे कानूनन जुर्म है, मगर वो मेल फीमेल बता देगा, बच्चा है कि बच्ची है, और ये भी बता देगा इतने दिन के बाद आ रहा है। इल्मे सन की बुनियाद पर यकीन नहीं होता, कभी कभी बता देते 1 हफ्ते बाद बच्चा पैदा होगा और हो जाता है इसी हफ्ते में। कभी 1 महीने का टाइम दे देते हैं, हो जाता है इसी महीने में 15 दिन पहले। तो वो इल्मे सन की बुनियाद पर बताते रहते हैं इतने दिन में आएगा। बच्चे का वजन कितना है ये भी बता देता है, बच्चा कमजोर है ताकतवर है ये भी बता देता है। बोलो मेरे भाइयों जरा बताओ सोचकर, अनपढ़ आने वाला जब इस तरह माँ के पेट का बच्चा बता रहा है तो ये तरक्की है कि नहीं? जी नहीं है तरक्की। तुम पढ़ाओगे अपने बच्चों को तो वो भी तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हमारा मजहब ही हमें बताता है कि पढ़ोगे तो तरक्की करोगे, बेशक बेशक आगे बढ़ोगे। अनपढ़ आने वाले डॉक्टर ने बता दिया लड़का है कि लड़की,
मेरे आका की बारगाह में हुजूर की चाची आई। सुभान अल्लाह बोल लो, सुभान अल्लाह। या घूरी लो, कौन आई बोलो? चाची, नाम है उम्मुल फजल, हजरत अब्बास की बीवी। मेरे आका ने देखा, चाची से बोले चाची सुन लेना गौर से, डॉक्टर ने बताया लड़का है कि लड़की। मेरे आका पर फरमाते हैं चाची तुम्हारे पेट में लड़का है। बोलो बोलो, सुभान अल्लाह। क्या बताया? तुम्हारे पेट में, तुम्हारे शिकम में लड़का है चाची। इतना तो डॉक्टर साहब ने भी बता दिया लड़का है कि लड़की। अब जरा आगे सुनिएगा और दिल थाम के सुनिएगा, अगर समझ में आएगा तो सुभान अल्लाह जरूर बोलेंगे। मेरे आका ने फरमाया चाची तेरे शिकम में लड़का है, इतना डॉक्टर ने भी बताया। मेरे आका फरमाते चाची जो लड़का है ना तेरे पेट में, उस लड़के का भी लड़का होगा। वाह सुभान अल्लाह। अब आ जाओ डॉक्टर साहब, अल्ट्रासाउंड वालों आ जाओ, बता दो अब आगे। इतना तो बता दोगे जो शिकम में है, जो पेट में है बता दोगे, मगर अगला बता दोगे? डॉक्टर साहब कहेंगे नहीं, बस मशीन इतनी ही है, आगे नहीं बता सकती, अगला नहीं बता सकती। मेरे आका ने फरमाया चाची तेरे शिकम में लड़का है, और जो वो लड़का है उसका भी लड़का होगा, और जो वो लड़का होगा उसका भी लड़का होगा, और जो वो होगा उसका भी लड़का होगा। एक नहीं, मेरे आका ने फरमाया 7 नस्लों तक लड़के ही होंगे, और सारे के सारे बादशाह होंगे। वाह। नहीं बोलोगे? कोई मशीन बता देगी? कौन सी मशीन बता देगी कि क्या करेगा ये, कैसा होगा ये, बादशाह बनेगा, गरीब होगा कि अमीर होगा, जुआरी होगा कि शराबी होगा या नेकोकार होगा? कौन बता रहा है? मेरे आका तो माँ के पेट में जो बच्चा है उसको, फिर उसकी 6 और नस्लों को बता भी रहे हैं कि सब लड़के होंगे और ये बादशाह बनेंगे। पता चला डॉक्टर साहब, जहां से तुम्हारी तरक्की दम तोड़ देती है, वहां से मेरे आका का मकाम शुरू होता है। पढ़ोगे तो अबरतकी, बहुत लंबा उन्वान हो जाएगा, लंबा मौजू हो जाएगा, है ना? हाँ, इसलिए तुमने सुनना कम और घूरना ज्यादा शुरू कर दिया। अब आगे बढ़ेंगे नहीं, टाइम हो गया, 12 बज चुके, 12:30 हो गए। अच्छा हाँ, तो बस बहुत टाइम हो गया। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। ये दूल्हा है माशाअल्लाह, मदरसा है, आपने ख्याल किया, मजीद ख्याल करना। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये कहा था, अब क़ैतू ले अहली अल्लाह व रसूलहू, मैं अपने घर माल नहीं छोड़ के आया, अल्लाह उसका रसूल छोड़ के आया। बोलो बोलो, हाँ, अल्लाह पे भरोसा, रसूलुल्लाह पे भरोसा। तुम भी यहाँ खर्च करोगे वहां मिलेगा, कहाँ मिलेगा बोलो? वहां मिलेगा। ये जो खर्च किया आपने, किसी ने 500 दिए, किसी ने 100 दिए, किसी ने 200 दिए, किसी ने 1000 दिए, 10,000 12,000 के भी वादे किए। अल्लाह ताला सबको खूब तरक्कियां अता फरमाएगा, खूब देगा। इन्नल्लाह युरीदुल अज़ाब बिअहलिल अर्द फइज़ा समिअ तालीम अस्सिबियानिल कुरान सरफ़ अन्हुमुल अज़ाब। अल्लाह बस्ती पे अजाब देने का इरादा करता है। बड़े झूठे हो गए, शराबी हो गए, एक दूसरे का माल मार रहे, ये हलाक कर दो, अब दुनिया में रहने के लायक नहीं। मगर जब देखता है परवरदिगारे आलम कि उसी बस्ती में मदरसा चल रहा है और ये छोटे छोटे नौनिहाल सीने से कुरान लगाकर मदरसे की तरफ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, परवरदिगारे आलम इन नन्ही नन्ही ज़बानों से जब अपनी तालीम कुरान सुनता है तो उस बस्ती से अजाब ही खत्म कर देता है। क्या कर देता है? अजाब को ही, अजाब सरफ़ अन्हुमुल अजाब, उनसे अजाब ही फेर देता है परवरदिगार आलम। क्यों? उसका कुरान सीखने छोटे बच्चे आ रहे हैं मदरसे को,
पढ़ाई हो रही, आप साथ दे रहे हो मदरसे का, इन उलमाए किराम का, मुफ्ती साहब चला रहे हैं, आप चलवा रहे हो, आप पूरी खिदमत कर रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं। इंशाअल्लाह घर की बरकतें कभी खत्म, हाँ बरकतें खत्म नहीं होंगी अगर तालिबे इल्म जो पढ़ते हैं उन्हें खाना खिलाओगे तो परवरदिगार आलम गैब से इतनी मदद फरमाएगा, इतनी मदद फरमाएगा कि एक तालिबे इल्म के सदक़े सारे घर वालों का पेट न भरता रहेगा। इतनी बरकतें इन बच्चों के कदमों से होती है। ये वो होते ना तो फरिश्ते भी इनकी रजा हासिल करने के लिए अपने परों को इनके पैरों के नीचे बिछा देते हैं। अगर तुम अपना खाना इनके लिए पेश कर दोगे, इन मदरसे वालों के लिए नजराने की शक्ल में कुछ पैसे पेश कर दोगे तो फरिश्ते तो बड़ा काम कर रहे हैं, वो पर बिछाए हैं। अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, इदारा चलाओ, इत्तिफाक से रहो, लड़ाई झगड़े की कभी बात, आपस में लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। हम सब मुस्तफा के गुलाम हैं, गौस से पाक के गुलाम हैं, औलिया अल्लाह के चाहने। कभी लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, लड़ाई की बात नहीं करना, मुंतशिर नहीं होना, बटना नहीं, अपने पड़ोसी भाई को सताना नहीं, उनकी इज्जत का ख्याल, अपना भाई समझ के इज्जत का ख्याल करना। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।